यूपी उपचुनाव को लेकर उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो सकते हैं चुनाव। इस वक्त की बड़ी अहम अपडेट आपको बताया, जहां गोरखनाथ बाबा के वकील ने याचिका वापस लेने की बात कही है। इस वक्त की बड़ी अहम अपडेट आपको बताया, जहां आपको बता दें कि चुनाव आयोग अब मिल्कीपुर में भी चुनाव करा सकता है। चुनाव परिणामों की वैधता की जांच के लिए दायरा की यानी कि ये याचिका दायर की गई थी। 2022 में पूर्व विधायक गोरखनाथ पर इस मामले में याचिका दायर की गई थी और उस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको बताया, जहां अयोध्यापुर की मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा की जो सीट खाली है इस पर भी चुनाव हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि गोरखनाथ बाबा के वकील ने याचिका वापस लेने की बात कही है। जो यहाँ इस पर मामले में सियासत भी देखने को मिल रही थी और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है कि याचिका वापस ली जा सकती है। और उसी के साथ आपको बता दें कि जहाँ 9 सीटों पर हो रहे हैं और उसी के साथ मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव हो सकते हैं। अधिवक्ता महोदय का जब हमने आरटीआई लगाकर पता किया तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी, ये देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी एक्सपायर हो चुकी थी 2011 में, जबकि 2022 के जब चुनाव हुए थे उस इलेक्शन में इसी अधिवक्ता द्वारा नोटरी कराई गई थी। उसको हमने चैलेंज किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। इसमें सुनवाई चल रही है। हालांकि बीच में जब लोकसभा चुनाव हुए तो वो सांसद चुन लिए गए और इसलिए हमने भी याचिका को बहुत ज्यादा प्रेस नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फ्लेक्चुअस हो गई थी। लेकिन चूंकि मामला पेंडिंग है, मामले में माननीय न्यायालय ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से मिल्कीपुर सीट पर सस्पेंस बरकरार था कि इस सीट पर चुनाव होने की नहीं, उसके बाद आज तारीखों का ऐलान होता है और उस सीट पर चुनाव की घोषणा नहीं होती है और अब वकील का बयान आना, इसको कैसे देखते हैं आप? आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज विधानसभा के जो उपचुनाव होने थे उनको सीट को लेकर ऐलान हुआ और इसमें एक दिलचस्प बात ये रही कि जिस सीट की लड़ाई का बेहद बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में एक बार बीजेपी को मात मिली लोकसभा के चुनाव में, वहीं अब मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है, ऐसे में उस सीट पर सभी की नजर थी कि आखिर उस सीट पर जब बीजेपी बनाम अखिलेश या सपा की जो लड़ाई होगी उसमें आखिर कौन बाजी मारेगा। फिर वही मामला पता चलता है कि याचिका एक साल 2022 में अवधेश प्रसाद के खिलाफ डाली थी एक वकील ने, और उस वकील ने उसमें गलत एफिडेविट करने के जो आरोप थे वो लगाए थे और फिर उसके बाद उसकी जो याचिका है वो लंबित पड़ी थी। लगभग 2 साल बीत जाने के बाद भी उस पर फैसला नहीं हुआ। तो ऐसे में ये जो मिल्कीपुर पे उपचुनाव था उसको अभी फिलहाल उसकी जो डेट है वो तिथि घोषित नहीं की गई, लेकिन इन सब के बीच एक खबर आ रही है कि जिस वकील ने याचिका डाली थी उसने अपनी जो याचिका है उसको वापस ले लिया है। ऐसे में अब हो सकता है कि चीफ सीईसी की तरफ से इस पूरी तारीख नई तारीख का ऐलान कर सकती है सीईसी, या फिर जिन तारीखों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसी तारीख के दरमियान ही मिल्कीपुर का ऐलान हो सकता है। जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।